बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं अतहर अली राजा। पेशे खिदमत हैं शमाल खबरें। एक वफाकी वज़ीर की ज़ेरे सरपरस्ती सोशल मीडिया कैंपेन का इंकशाफ। सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी ने नया पेंडोरा बॉक्स। निजी टीवी के प्रोग्राम में आरिफ हमीद भट्टी ने इंकशाफ किया कि शहबाज शरीफ पता करें कि मरियम औरंगज़ेब महकमा इत्तलात में क्या कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद इंकशाफ़ात करते हुए क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। मैं मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ से अदब से कहता हूँ, ज़रा पता तो करें मरियम औरंगज़ेब मेरी बहन है, वो वज़ीर इत्तलात में कर क्या रही है, कौन कौन से फेक अकाउंट मुबैना तौर पर काम कर रहे हैं और अदारों को और सहाफ़ियों को लड़ाने के लिए गलत मैसेज दी जा रही है। सिर्फ मेरी एक गुजारिश है, नहायत काबिल तराम शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने तो एक महीना पहले मेरी उनसे एक घंटा मुलाकात हुई। PDM के जलसों के दौरान जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जुबान इस्तेमाल की गई, नारे लगाई गई, तकरीरें लगा दी, वो दोबारा लगा दे PTV पे। मैं वज़ीर आज़म को दोनों हाथों से सलूट करूंगा। भाई ये मत छोड़ो, आप 15 महीने एक जमात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपसे नहीं हो पा रही। एक दफ़ा फिर डॉलर बेकाबू हो गया। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत ₹1.70 मज़ीद महंगी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये का हो गया। मुर्तज़ा वहाब तो एक चेहरा है, सारा जादू वडेरों का चलता है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईम ने एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उनका कहना था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में PTI का नाम ना होना टाइपिंग की गलती करार दी है। उन्होंने कहा कि इस माफिया ने शहर कराची पर कब्जा कर लिया है। गुज़श्ता 15 सालों में सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल बताएं कि उन्होंने क्या काम किया। स्ट्रीट क्राइम, डाका जनी, राहगीरों को लूटना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें इजाफा हुआ है। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में दुनिया भर से आए मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में जहां कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया था, वहां दुनिया भर से आए लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। बेहुरमती करने वाले शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले मुसलमानों ने स्वीडन हुकूमत के इस बयान पर कि ये एक इनफरादी अमल था, स्वीडन गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं था, पर गैर जानिबदाराना होकर उस मलून को सज़ा दे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के बाद सलमान शहबाज को भी मुकदमात से बरी कर दिया गया। अदालत ने सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी किया। अदालत ने उनकी ब्लैक मनी बैरून मुल्क मुंतकिल करने के केस में बेकसूर करार दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान शहबाज ने कहा कि जिन्होंने मेरे खिलाफ केस बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नैब और FIA के लोगों में जिसने मेरे खिलाफ मुकदमात में हिस्सा लिया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। याद रहे कि सलमान शहबाज के खिलाफ 16 अरब रुपये मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ादी सहाफ़त पर सवाल सहाफ़ी को महंगा पड़ गया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी को PTV की नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया। आज़म चौधरी ने आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियों के हवाले से सवाल पूछा था कि मीडिया पर पाबंदियाँ कब ख़त्म होंगी। क्या एक सहाफ़ी किसी गवर्नमेंट अफसर से कोई सवाल नहीं पूछ सकता? हुक्मरानों से सवाल करना एक बड़ा जुर्म बन चुका है। आज़म चौधरी ने बताया कि मेरे सवाल करने पर मुझे ये सज़ा मिली कि PTV की नौकरी से निकाल दिया गया है। ये थी अब तक की न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए शमाल HD न्यूज़। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।